प्रेम से बोले बुद्ध भगवान की जय। मित्रों, आज के प्रसंग में भगवान बुद्ध ने किस प्रयोजन के लिए अवतार लिया, यानी भगवान ने बुद्ध के रूप में क्या कार्य करने के लिए अवतार किया, इस पर चर्चा करते हैं। भगवान अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। इसके लिए जब युद्ध की दुष्टों के दमन की आवश्यकता होती है तब उन्हें ऐसा करना पड़ता है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन अत्यंत कलुषित हो जाएं और उनके सुधारने की आशा जाती रहे तो दंड के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। दंड भय से असबुद्धि के मूढ़ लोग आसानी से भी सुधर जाते हैं, पर केवल एक ही उपाय सुधार का नहीं है। इसलिए भगवान सदा दुष्ट दमन ही नहीं करते, उनका प्रयोजन तो दुष्टता का दमन करना रहता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार वे धर्म स्थापना के रचनात्मक कार्यों का कार्यक्रम बना करके भी अवतीर्ण होते हैं। भगवान बुद्ध का अवतार इसी प्रयोजन के लिए हुआ है। आज से 2000 वर्ष पूर्व स्वेच्छाचार एवं उच्छृंखलता की भ्रष्टाचारी भावनाएं चारों ओर फैली थीं। लोग शास्त्र और धर्म को खींचतान करके अपने स्वार्थों के समर्थन में प्रयुक्त कर रहे थे। दिन भर बुरे काम करते थे और छोटे से ज्ञात कर्मकांड करके पापों के फल से छुटकारा पाने की मिथ्या आत्मतुष्टि कर लेते थे। जब पाप का फल ही नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, तो फिर पाप के द्वारा मिलने वाले आकर्षक लाभों को क्यों छोड़ा जाए। जनता में यही भावना घर कर गई। बाहर से धर्माचरण का ढोंग खूब बढ़ चढ़ करके रचाया गया था, पर उन धर्मध्वजी लोगों ने अपने और अपने अनुयायियों के आचरण एवं विचारों को निम्न स्तर का कलुषित बना दिया था। मध्यम मासम शमीनम च मुद्रा मैथुनमीव च एते पंचमकाराशु मोक्षदाहि युगे युगे। इस मान्यता के अनुसार लोगों को अपने वाम मार्गी जीवन ढाल लिए थे। मद्य, मांस, मछली, पैसा और वासना जैसी ये वस्तुएं उनका जीवन लक्ष्य बन गई थी। ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध जन्मे। उन्हें इन परिस्थितियों को, मान्यताओं और विचारों को उलटना था। इसलिए सबसे पहला काम उन्हें आत्मिक पवित्रता, आंतरिक उत्कृष्टता एवं चरित्र की उज्ज्वलता संपादन करने का करना पड़ा। इस दिशा में जो जितना सफल हो सकता है उसे उतनी ही सफलता धर्म प्रचार में जनमानस को बदलने में मिलती है। भगवान बुद्ध ने युवावस्था में ही कठोर तपश्चर्या आरंभ की और समुचित आत्मबल संग्रह कर लिया। उन दिनों प्रचलित अनाचार का उन्होंने डट कर विरोध किया। यज्ञों में होने वाले पशु बलि को उन्होंने धर्म को कलंकित करने वाला जघन्य पाप बतलाया। स्वार्थी धर्मध्वजियों ने जब कहा कि ये तो वेद में लिखा है, तो उनने वेद को सत्य मानने से इनकार कर दिया। जब ये कहा गया कि वेद तो भगवान ने बनाए हैं, इसलिए जो वेद में लिखा है सो ठीक मानना चाहिए, तो बुद्ध भगवान ने उनको मानने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक जैसे आदर्शों से बढ़कर के और कोई ईश्वर, धर्म, वेद, यज्ञ नहीं हो सकता। जो भी मानवीय आदर्शों के सदाचार के प्रतिकूल तथा सदाचार के प्रतिकूल बात कहता हो वो सर्वथा मान्य है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बुद्ध ने वेद शास्त्र पढ़े न थे, इसलिए वह उनके सही अर्थ बता करके पंडितों को परास्त तो न कर सके, पर उनने इस सारे झंझट से बचने के लिए एक ही तथ्य का प्रतिपादन किया कि सदा शरण मुख्य है। शास्त्र व्यवस्था के समर्थन के लिए यदि वो इसके प्रतिकूल चलती हो तो शास्त्र को, संप्रदाय को, परंपरा को बहिष्कृत करके केवल सत्य, प्रेम और न्याय के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय किया जाना चाहिए। भगवान बुद्ध बौद्धिक क्रांति के प्रतिष्ठापन करता है।
उस समय की भ्रांत धारणाओं के उन्मूलन में उनने अपना समस्त आत्मबल लगाया। हिंसा के स्थान पर अहिंसा को, मूढ़ता के स्थान पर विवेक को, भोग के स्थान पर त्याग को उन्होंने प्रधानता दी। विवेक को सर्वोपरि बताया। जाति और लिंग के आधार पर प्रचलित अमानता का उन्होंने खंडन किया और सदाचरण एवं परोपकार को आत्मबल के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रधान उपाय बताया। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सत्य से तथा उनके उज्जवल चरित्र से प्रभावित होकर के अंगुलिमाल जैसे दुर्दांत दस्यु, डकैत, अम्बपाली जैसी चरित्रहीन नारियों भी बौद्ध धर्म स्वीकार किए और वे भिक्षु बनकर के धर्म स्थापन के पुनीत कार्य में लग गए। सहस्त्रों भावनाशील नारियों ने संसार में धर्म स्थापन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने की प्रतिज्ञाएं ली और वे भिक्षु भिक्षुणी बनकर के संसार के कोने कोने में बौद्धिक क्रांति का संदेश लेकर के बिखर गए। पीछे अशोक आदि कई राजाओं ने भी अपनी शक्ति बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाई। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ। ये तीन प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म की हैं। मनुष्य को विवेक का आश्रय लेना चाहिए, धर्म का आश्रय लेना चाहिए और संगठन का आश्रय लेना चाहिए। इन तीन संदेशों को जन भावना को ओतप्रोत करने भगवान बुद्ध आए थे। अधर्म का नाश और धर्म की संस्थापना के लिए ऐसी ही जन भावना का प्रसार अभिष्ट भी है। बुद्धावतार विवेक का, बौद्धिक क्रांति का अवतार है। उसका संदेश ये है कि केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो तर्क एवं विवेक संगत हो। इस तथ्य की पुष्टि के लिए उपलब्ध अगणित प्रमाणों में से कुछ नीचे दिए गए हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमां पदं पदम वृणुते हि बिम्बस्य कारणं गुणलब्धास्यमेव संपदः। किसी काम को बिना विचारे न करें। अविवेक आपत्तियों का महान कारण है। जो बिना विचार पूर्वक कार्य करता है उसको गुणों में लुप्त संपत्तियां स्वयं से बन करती हैं। ज्ञानवानीव सुखवान, ज्ञानवानीव जीवित, ज्ञानवानीव बलवत्तम ज्ञानमयो भव। ज्ञान वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। जो संपन्न है संसार में वस्तुतः वही जीवित रहता है। ज्ञानी ही बलवान होता है, इसलिए ज्ञानी अवश्य बनना चाहिए। संसारोत्तरणे जंतोरुपायो ज्ञानमेव हि तपोदानं तथा तीर्थमन्नपाया प्रकीर्तितः। इस संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही होता है। तीर्थ, दान, तप आदि उपाय नहीं है। ज्ञानमेव परम ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय नेष्यते ज्ञानात्मकामिदं विश्वं न ज्ञानात् विद्यते परम। ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है और उसकी प्राप्ति भी ज्ञान द्वारा ही होती है। विपरीत ज्ञान से ही भव बंधन में बद्ध होते हैं। ये भी एक प्रकार प्रतिकूल ज्ञान ही होता है। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ज्ञानात्मक ही है। अतः ये सिद्धांत है कि ज्ञान से परे अन्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ संसार में ज्ञान ही है। ज्ञानान्निर्दुःख खामेति ज्ञानाद् ज्ञान संशयः ज्ञानदेव परा सिद्धिर्न्यासमुद्राम वस्तुतः। ज्ञान से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। ज्ञान बल के द्वारा ही ज्ञानांधकार का निवारण होता है। ज्ञान से ही परमोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अन्य किसी भी साधन या उपाय से नहीं हो सकती। विद्या विनय विवेक रति रीति जास उर होए राम परायण जो सदा आपत ताहि न होए। सचिव वैद्य गुर तीन जो
प्रिय बोलई भय आस, राज्य धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। सुमति कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। तव उर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। अनुचित उचित काज किछु कोई, और समुझ करिए भल का सब को। सहसा करि पाछी पछताही, और कहीं भेद बुझ ते बुध नाही। अहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जई आवत साई, और तई भ्रम सोई तुम्हारी नाई। भयो प्रकाश कतऊ तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय नाही। आरत कहीं विचार न काऊ, और सूझ जुआरी आपन दाऊ। मार्ग चलऊं पया दी पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। प्रेम सूर्य बुद्ध भगवान की जय।